वेदों के ज्ञानी ज्यादातर हिमालय में चले जाते हैं, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो वैराग्य की ओर ले जाता है। निराकार ब्रह्म की बात वेद भगवान कहते हैं। वेदों में साकार की कोई चर्चा नहीं है, पर साकार मानने वालों ने वेद के मंत्रों को अपने अनुसार अर्थ कर लिया है। वेदों में साकार की कोई व्यवस्था नहीं महाराज, पर साकार का अर्थ किया जा सकता है व्याकरण से, तो व्याकरणाचार्यों ने उसे साकार ब्रह्म में भी यूज कर लिया है। क्योंकि कपड़ा जो होता है उसे किसी भी प्रकार से सुविधा अनुसार यूज किया जा सकता है। कपड़े को आप कपड़ा लाकर बिछा सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, ढक सकते हैं, नहा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, सिलवा सकते हैं, दान कर सकते हैं, रख सकते हैं, पोंछा बना सकते हैं, जो चाहिए सो कर सकते हैं। इसलिए भोग व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, और किसी भी ज्ञान का, सत्संग का अर्थ भी अपने आप ही लोग निकालते हैं अपने अनुसार। मैं चाहे जितना ज्ञान दूंगा, पर ज्ञान सभी लोग अपने अनुसार ही ग्रहण करेंगे। सब लोग यहाँ बैठे तो हैं, पर सब लोग मेरा पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उनका खुद का ज्ञान उसमें आढ़े आ जाता है और उनका मन इधर उधर खींच के ले जाता है। दूसरी चीजों में रुचि हो जाती है मन की, इसमें कम हो जाती है। अब इसमें बढ़ जाएगी तो दूसरियों में खत्म हो जाएगी। पर हमारी रुचि जब दूसरी तरफ चली जाती है तो व्यासपीठ से क्या दिया जा रहा है उसमें कोई रस नहीं रहता है, फिर वो नीरस हो जाता है। आप ध्यान करना, मोबाइल पर बात करने वाला आदमी भोजन पेट भर के नहीं खा सकता, कम खा के छोड़ देता है। क्योंकि जो व्यक्ति खाते खाते बतराता है उसका ध्यान जो है बहुत दूर दूर चला जाता है भोजन में। बंबई से फोन आ गया, 2 ही कौर खाए, उठा लिया, बात कर रहा है, बात करते करते बंबई चला गया, चित्त बंबई चला गया, विवेक बंबई चला गया, ज्ञान बंबई चला गया। यहीं से बैठा बैठा सब उठा पटक कर रहा खाते खाते। अच्छा ऐसा करो, वहां पे चले जाना, 4 आदमी लेके चले जाना प्लेटफॉर्म पे, वहां पे रेल आएगी, इतने बजे आएगी, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, और मुंह चल रहा, रोटी खा रहा। खाते खाते बंबई चला गया सपने की तरह मोबाइल के द्वारा। वो आदमी ज्यादा समय भोजन नहीं कर पाएगा और कम भोजन से ही वो उठ जाएगा। पहली हानि होगी, उसकी आवश्यकता अनुसार भोजन शरीर को नहीं मिला तो शरीर बाद में तकलीफ देगा। अगर भोजन के समय भोजन का ही बन जाए तो भोजन कर पाएगा शरीर अनुसार। भोजन का काम ऐसा है कि उस समय कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। भजन का काम ऐसा है कि दूसरा काम नहीं होना चाहिए। श्रवण करने का काम भी ऐसा ही है, ये भजन ही तो है। 8, 9 जो भक्ति बताई है गोस्वामी जी ने रामायण में, उसमें से एक भक्ति श्रवण भक्ति है, ये भी भक्ति है। अगर इसमें भी मन इधर उधर हो रहा है तो ये भी भक्ति खराब हो रही है। केवल राम नाम लेना ही भक्ति नहीं है। नौ प्रकार की भक्तियों में अलग अलग भक्तियों का मार्ग बताया है। प्रथम भक्ति बड़ी सरल भक्ति है, पर राम नाम लेने से भी कठिन है ये भक्ति। सरल भी है, कठिन भी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम नाम लो मत लो, पर किसी अच्छे संत का, वास्तविक संत का दिन प्रतिदिन रात संग कर लो। साथ में रहो, साथ में खाओ, साथ में पियो, साथ में सुओ, साथ ही सुनो। इतना संग करने से भी भक्ति का फल ही प्राप्त हो जाता है महाराज। पर यह भी कठिन है करना, क्योंकि गुरु आज्ञा तोड़कर गुरु के साथ रहने से सिर्फ और सिर्फ अपराध लगता है। कोई भी भक्ति बढ़ने वाली नहीं है महाराज। अगर हमने संत के संग रहने का ठान लिया, गुरु के संग रहने का ठान लिया है, तो फिर अपना मन बुद्धि सब मारना पड़ेगा, तब उद्धार होगा। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि से उद्धार होता तो घर पे ही हो जाता, फिर काहे को यहाँ आए हमारे पास में। इसीलिए
गुरुदेव की बुद्धि से, गुरुदेव के विचार से, संत की बुद्धि से, संत के पैरों से जो चलना सीखता है वो कभी फिसलता रपटता नहीं है, वो गिरता नहीं है, कमजोर नहीं पड़ता है। हनुमान जी की पूजा सब लोग क्यों कर रहे हैं? राम दरबार में हनुमान जी क्यों? बताओ, राम जी कोई कम है जो हनुमान जी को और रख दिया बगल में लाके? क्या जरूरत है? राम दरबार में हनुमान है, बता क्या जरूरत है भाई? इसीलिए आवश्यकता है हनुमान जी की राम दरबार में, क्योंकि वो बल के, बुद्धि के, ज्ञान के प्रतीक है हनुमान जी। राम जी दया के, मर्यादा के प्रतीक है। सीता जो है संयम, संतोष की प्रतीक है। लक्ष्मण जी सेवा के प्रतीक है। ये सारी चीज भक्त में होनी चाहिए, इसीलिए हमने मंदिर में सब सजा दिया है। जो भी मंदिर में आए वो सेवा सीखो, संयम सीखो, सदाचार सीखो, ज्ञान लो, बुद्धि बढ़ाओ, ये सब करो। हा? पर ये सब कब होगा? खाली आपने माथा टेक लिया, फूल चढ़ा दिया, प्रसाद ले लिया, चले गए आधा मिनट में, ये सब संभव नहीं है। हनुमान जी को निहारो, राम जी को निहारो, सीता जी को निहारो। और मैं कहना चाहता हूं, हम किसी को भी ऊपर से नीचे तक देखते हैं, कोई अच्छाई या कोई बुराई हमें जरूर दिखाई पड़ जाती है। हमारा आप किसी को देखने की कोशिश करिए, ऐसा मैं जो कह रहा हूं, हाँ, किसी को अच्छे से देखो, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं सीखने को मिलेगा तो आप उसे सिखाएंगे। एक अनेक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, गलती समझ में आ जाती है या तो अच्छाई समझ में आ जाती है निहारने से। तो मूर्ति पूजा करो, मंदिर में जाओ आओ सब करो, पर निहारो। दर्शन करने का दूसरा मतलब निहारना ही है। यदम नेत्राः, नेत्र, द और ना में बहुत फर्क है। नेत्र ना से बनता है और निहारना भी ना से बनता है। तो नेत्रों का काम निहारना है, दर्शन करना नेत्रों का काम नहीं है। दर्शन काय का काम है? दर्शन करना मन का काम है। यनन दर्शने मनश्रुति नाम। सतपथ ब्राह्मण के ऋषि लिखते हैं कि दर्शन मन से होता है, निहारना नेत्रों से होता है। अब बोलिए क्या क्या सिखाएं तुमको? तुम तो आंखों से देखने कोई दर्शन मानते हो, पर आंखों से दर्शन क्यों हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आंखों से दर्शन बंसी वारे का हो गया होता तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति काय को गढ़ी जाती, क्यों मूर्ति बनाते? इन आंखों से देखने की आदत हो गई है, इसीलिए मंदिर बनाने पड़े। पुराने जमाने के ऋषि मुनि आंखें बंद करके भजन करते थे, अब आंख खोल के भजन करते। इतना फर्क आ गया है महाराज। ऋषि मुनियों को दर्शन हुआ करता था, इस युग में किसी को दर्शन हुआ करता नहीं है महाराज। इस समय हम क्या करते हैं महाराज? देख के आ जाते मूर्तियों को, और वो भी उतना ही देखते हैं जितना पंडित जी कहे। ना 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 ना, पंडित जी जितना कहे उतना नहीं देखना है, जितने दिल भरे उतना देखना है भगवान को। जब तक दिल नहीं भरे तब तक प्रभु को निहारते रहो, निहारते रहो, देखते रहो, देखते रहो महाराज। तो सेवा का भाव आना चाहिए, भक्त का प्रसाद है ये।